लोकसभा राज्यसभा में बैठता है वो मंत्री भी बनता है। केवल और केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में हो। हम लोग को तो शक है कि अब चुनाव होंगे भी कि नहीं। बैलेट आपने देखा चंडीगढ़ का क्या स्थिति हुआ, तो इसलिए अब संकट ही है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ के भाजपा के नेताओं ने भी कही। उनकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो उसका टारगेट है। पूरे देश में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव का एक लगभग तैयारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कल लोकसभा में और आज फिर राज्यसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। पहला बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश के जो हालात हैं, जो संघर्ष चल रहा है, उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि इस तरह से बोल रहा हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है, और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। और इसकी ताकीद माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च विचारपति ने भरी अदालत में देश को कही कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हत्यारा है। क्योंकि जिस प्रसंग में उन्होंने जो बातें कही वो चंडीगढ़ में जो मेयर पद का चुनाव था और उसका पीठासीन पदाधिकारी भाजपा का पूर्व पदाधिकारी तथा वर्तमान में जो मनोनीत पार्षद, उनके संदर्भ में कहा। ये बातें लगभग 2022 से चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में हुई, लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई, और अभी ताजा लोकतंत्र का हत्या झारखंड में भी हुआ। अब आप खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर भी यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और सीधे फांसी पर लटका दे। क्योंकि जो जल्लाद का काम होता है, अब वो काम
भाजपा का पीठासीन पदाधिकारी कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां के भाजपा के नेताओं ने भी कही। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो उसका टारगेट है। अब वो विक्टिम नहीं है, अब वो टारगेट है और टारगेट को शूट करना है। टारगेट को शूट करना है, टारगेट का प्राण समाप्त कर देना है। यह परिकल्पना कोई नहीं किया था। मैं तो अबोध था जब आपातकाल लगा था। लेकिन अब जब बोध है तो उस आपातकाल का जो कहानियां सुना करते थे हम लोग कि आपातकाल लगने के बाद जो जन प्रतिरोध था उसको दबाने के लिए कई कई धाराएं लगाई जाती थी। उस समय एक मीसा कानून भी आया था। अब तो सही में देखते हैं कि उससे भी डरावना केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही है। उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था और जो भी मीडिया था वो लोगों को आंदोलनकारी बताता था। अब जो मीडिया है वो मीडिया जितने भी भाजपा के टारगेट वाले हैं उसको भ्रष्टाचारी बताता। कहीं कोई आधार नहीं होता लेकिन मीडिया ट्रायल पहले हो जाता। और जो आधार है जिस पर चार्जशीट है वो ना केवल विधानसभा में बैठता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, वो मंत्री भी बनता है। केवल और केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में हो। भाजपा में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना है। यदि अदालत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग को तो शक है कि अब चुनाव होंगे भी कि नहीं, क्योंकि बैलेट आपने देखा चंडीगढ़ का क्या स्थिति हुआ। ईवीएम आपने देखा मध्य प्रदेश में कि प्रत्याशी बोलता है मेरा बूथ में हमी को वोट नहीं मिला। तो इसलिए अब संकट ही है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। देखिए, पिछले बार लोकसभा का चुनाव की तिथि पहले भाजपा मुख्यालय से घोषित की गई थी और ईसीआई ने उस पर मुहर लगाते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया था। आप लोगों को याद होगा कि 7 चरण में होंगे, ये संभावित तारीखें हैं। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है
और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती। तो ये थर्ड इकोनॉमी वगैरह का नहीं है। इकोनॉमी को जो जानते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कहते हैं, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। 150 करोड़ के देश में एक व्यक्ति यदि 1 रुपया भी कमाता है रोज, तो 150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ गए। उसको एक फाइनेंशियल ईयर का 365 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा आप कितना ट्रिलियन के। ये गुमराह करने वाली फिगर्स है। आरबीआई का ये डेटा है कि लोगों का सेविंग खत्म हो रहा है, घट रहा है। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने सेविंग से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई कहता है। तो प्रधानमंत्री जी किसको सपना दिखाते नहीं मालूम। यही सपना तो बेचे हैं। वो तो सही अर्थों में सपनों के सौदागर हैं। इसलिए आज बहुत बड़ा खतरा इस देश के संविधान को बचाना, देश के सार्वभौमिकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, न्याय व्यवस्था को बचाना। आप देखिए किस तरह से चीजों को डील की जा रही है हर स्तर पर, वो बहुत भयानक लगता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in